मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बच्चों आप लोग मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हो देवेंद्र सर रेफरल कोड अप्लाई करके। ठीक है, जैसे ही आप लोग ये रेफरल कोड अप्लाई करोगे आपको 10% का डिस्काउंट इससे मिल जाएगा और आप मेरे साथ साथ जितने भी मेरे साथी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हो उन सभी की क्लासेस आसानी से ले पाओगे। ठीक है मेरे भाई, आपको कोड मेरे प्यारे दोस्त देवेंद्र सर अप्लाई करना है, आपको डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा। ओके, जिन बच्चों ने अभी तक प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है बच्चे जल्दी से एक बार प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पे। अभी बच्चे अपना टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ एवं हानि का। बच्चे इस टॉपिक के अंदर अपन ने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया था और उसी के आगे आज अपन आगे चलेंगे। ठीक है, एक बार स्टूडेंट सभी है ना मुझे कमेंट करके ये बता दो, क्या बच्चे अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में क्या अक्सर अपन तीन ही वर्ड का यूज करते हैं, कौन कौन सा? सर एक सीपी होता है, दूसरा एसपी होता है, सर तीसरा एमपी होता है। सीपी का मतलब सर अपना कॉस्ट प्राइस होता है, एसपी का मतलब सर सेलिंग प्राइस होता है, एमपी का मतलब सर मार्क प्राइस होता है। सर प्रॉफिट किस कंडीशन में होता है? सर उस कंडीशन में प्रॉफिट होता है कि सर जिस कंडीशन में एसपी अपना ज्यादा होगा किससे? सीपी से। लॉस किस कंडीशन में होगा? सर जहां पे क्या होगा? सीपी अपना ज्यादा होगा किससे? एसपी से, सेलिंग प्राइस से। और डिस्काउंट किस कंडीशन में दिया जाएगा? सर डिस्काउंट उस कंडीशन में दिया जाएगा जहां पे सर मार्क प्राइस ज्यादा होगा किससे मेरे भाई? सेलिंग प्राइस से। बोलो हाँ या ना? या भाई मार्क प्राइस में सर अपन सेलिंग प्राइस को निकाल देंगे तो सर हमें क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। बच्चे इसी के अलावा यदि प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। एक चीज हमेशा याद रखनी है आप लोगों को, क्या कि बच्चे प्रॉफिट एंड जो आपका लॉस परसेंट होता है ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कहां पे? सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। बोलो क्या ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हुई मेरे भाई? क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना है एक बार सभी भाई। और भाई बाकी बच्चे कहां रह गए? फटाफट जल्दी से आ जाओ सारे के सारे। ठीक है मेरे भाई, बच्चे मैं ये कह रहा हूं जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट है ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कहां पे? आपका सीपी पे, आपके कॉस्ट प्राइस पे। ये वाला फंडा क्लियर है मेरे भाई? इसी के अलावा बच्चे अपन ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के। जो बच्चे आज से जुड़े हैं बच्चे आज वाले क्वेश्चन से आप लोग कंटिन्यू करना, आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरा वादा है भाई आपसे। देखो ये वाले क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट से इसका राइट आंसर दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आप लोगों से कह रहा है ए मैन सेल इज आर्टिकल 20% प्रॉफिट इफ ही परचेज 10% लेस एंड सोल्ड द 3000 रुपीज लेस देन ही गेन द 30% प्रॉफिट, फाइंड इट इनिशियल कॉस्ट प्राइस इज व्हाट। क्या होगी? तो आप सभी इसको फटाफट जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त ट्राई करो और मुझे बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या आ रहा है। यहां पे जी बच्चे आप लोग ट्राई करो, आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं बच्चे। मेरा वादा है मैं आपको 100% इसको करवाऊंगा। शानदार मजा आएगा और लाजवाब मजा आएगा भाई आपको इस क्वेश्चन में। अजय मेरे प्यारे दोस्त साथ साथ कमेंट करते रहना है भाई। सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट से बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ रहा है भाई आपका। भाई 12 मिनट निकल चुके हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं आए उनको फटाफट से इंफॉर्म करो कि भैया जल्दी से आ जाओ सारे के सारे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या आंसर आया भाई इसका? जी भाई ट्राई करो एक बार, सभी स्टूडेंट इसको ट्राई करो। ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? देखो क्वेश्चन में नजरें सामने करना कि मेरे प्यारे दोस्तों कोई आदमी मेरे भाई किसी आर्टिकल को सेल करता है कितने 20% के प्रॉफिट में। लेट बच्चों अपन ने मान लिया जो इस आर्टिकल का जो सीपी है
वो अपन ने मान लिया सर वो 100 रुपीज है, ठीक है, अंडरस्टूड मेरे भाई, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब यदि बच्चे उस आर्टिकल का सीपी यदि 100 रुपए है और उसमें यदि आपको 20% का प्रॉफिट हो गया, तो बच्चे 100 का 20% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो क्या उस आर्टिकल को 120 रुपए में सेल किया होगा, ठीक है। अब यदि बच्चे उस आर्टिकल को यदि आपने 120 में सेल किया, तो क्या ये उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। लेकिन किसी ने इसको आगे बोला कि है बालक, यदि आप इसको 10% कम में खरीदते, तो बच्चे यदि वो 10% कम में खरीदता तो क्या इसको 90 में खरीदता, और बच्चे 100 रुपए के आर्टिकल को, सॉरी 100 रुपए के आर्टिकल को बच्चे यदि वो 10 रुपए कम में खरीदता तो क्या उसको वो 90 में खरीदता भाई, ठीक है। अब बच्चे यदि वो उसको 90 में खरीदता है तो उसे क्या हो रहा है भाई, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बच्चे 90 का 30% होती है क्या, 27 हो गया, और 27 का प्रॉफिट होगा, तो भाई 90 के आर्टिकल पे यदि 27 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या उस आर्टिकल को क्या 117 रुपए में सेल किया होगा, बोलो हाँ या ना। अब बच्चे पहले वो उस आर्टिकल को 120 रुपए में सेल कर रहा था, अब बच्चे उसका जो फाइनल एसपी आ गया वो आ गया 117, तो बच्चे कितने रुपए कम में उसको सेल कर रहे हैं भाई वो उसको, अरे पहले 120 में बेच रहा था, अब 117 में बेच रहा है। बच्चे क्या 3 यूनिट कम में बेचा अपने अकॉर्डिंग, हाँ सर अपने अकॉर्डिंग 3 यूनिट कम में, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है बच्चे 3000 रुपए में। यहां से यदि मैं 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या वो 3000 बटे 3 होगा, जो कि कितना हो जाएगा, अरे गुरुजी वो तो हो गया 1000 अपना 1000, अंडरस्टूड। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका निकालो क्या सीपी, और सीपी कितना है सर, वो 100 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, वो 1000 है, और 100 को 1000 से गुणा करेंगे तो बोलो क्या 1 लाख आएगा क्या। अरे कमेंट फास्ट बच्चे, बताओ क्या ये वाली कहानी आप सभी को क्लियर हो पाई, क्या अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है भाई इस क्वेश्चन का। सभी स्टूडेंट एक बार फटाफट जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन की तरफ। और भाई जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट से कमेंट करो, और भाई ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और भाई सेशन को लाइक बहुत कम बच्चों ने किया है अभी तक, भाई फटाफट से बच्चे सेशन को लाइक भी करो भाई, ठीक है ना। जितने बच्चे आप लोग जुड़े हुए हैं उतने तो भाई अभी तक लाइक ही नहीं मिले भाई, गलत बात है। तो बहुत फटाफट से बच्चे सेशन को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा, क्या तैयार हो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अटैक करने के लिए भाई? गाइस आर यू रेडी? आगे बढ़े, कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों से, वो कह रहा है ए मैन सेल हिज आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट एंड इफ परचेज इन द 20% लेस एंड सोल्ड इट 630। अच्छा 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 अच्छा, दोनों में डाटा में बच्चे एक काम करना, 2 जीरो और लगा लेना, ठीक है ना बच्चे। इंग्लिश के अंदर 2 जीरो छूटे हुए हैं, 2 जीरो और लगा लीजिएगा। मतलब इसको फाइनली कितना करना है, 63,000 आपको करना है। कहानी समझ में आ गई यहां तक की? लेस देन ही वुड गेन 30% प्रॉफिट, फाइंड हिज इनिशियल सीपी इज व्हाट, क्या होगा। तो बच्चे सभी इसको ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। जी बच्चे कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट। चलिए भाई चलिए मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया लाजवाब भाई। जी बच्चे क्या राइट आंसर आ रहा है भाई इस क्वेश्चन का? जल्दी से कमेंट करो। देखो फिर मैं करवाता हूं भाई आपको एक और बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन इसी टाइप का, सेम कॉन्सेप्ट का। बच्चे इसका बेसिक वाला लेवल मैंने आपको कल करवा दिया था, आज अपन उससे थोड़े मॉडरेट लेवल पे चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे अपन उसके हायर लेवल की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।
क्या मैं करवा दूं भाई इसको? कमेंट कर दो एक बार फटाफट जल्दी से बच्चे। क्या आप सभी तैयार हो भाई? मैं करवा दूं इसको? बच्चे कमेंट बहुत कम नजर आ रहे हैं, ठीक है ना? फटाफट से कमेंट करो और सेशन को लाइक करो भाई ज्यादा से ज्यादा। लीजिए बच्चे देखिए भाई इसका सॉल्यूशन भाई। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक आदमी अपनी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। लेट बच्चे मैंने मान लिया जो उस आर्टिकल का जो सीपी है, बच्चे उस आर्टिकल का जो सीपी है वो मैंने मान लिया कितना है सर? वो 100 रुपीज। अंडरस्टूड भाई? अब वो कह रहा है भाई उसको 25% के लाभ पे बेचता है। तो बच्चे 100 के आर्टिकल पे भी 25% का लाभ हुआ, तो बच्चे उसे 25 का प्रॉफिट हो गया। तो क्या उस आर्टिकल को 125 में सेल किया क्या? सही है। लेकिन किसी ने उसे बोला कि हे बालक, यदि आप इस आर्टिकल को 20% कम में खरीदोगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों 100 रुपए के आर्टिकल पे 20% यानी कि 20 रुपए कम में खरीद रहा है, तो क्या उस आर्टिकल को बच्चे क्या 80 रुपए में खरीदा होगा? ठीक है। और बच्चे यदि उसको 80 में खरीदा है फिर भी उसको क्या हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है। अब बच्चे यदि उसको 30% का लाभ हो रहा है तो 8 या 24, तो बच्चे 80 के आर्टिकल पे क्या हो गया? उसको 24 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब बच्चे यदि उसको 24 का प्रॉफिट हो गया तो क्या जो उस आर्टिकल का बच्चे जो फाइनल सेलिंग प्राइस आएगा क्या वो 104 रुपए आएगा क्या? ये क्या हो गया? इस आर्टिकल का अपना फाइनल सेलिंग प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया बच्चे? ऊपर वाला अपना इनिशियल सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है बच्चे, पहले वो उस आर्टिकल को 125 रुपए में बेच रहा था, लेकिन अब वह उस आर्टिकल को 104 रुपए में बेच रहा है। बच्चे कितने रुपए कम में बेच रहा है वह उस आर्टिकल को? क्या 21 रुपए कम में बेच रहा है क्या? कमेंट फास्ट भी। क्या बच्चे 21 यूनिट कम में बेचा क्या उसने? हाँ सर, उसने 21 यूनिट कम में बेचा अपने अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सर कितने में? 63,000 में। तो बच्चे यहां से यदि मैं 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर दूं तो क्या 21 दिया क्या 63 यानी कि क्या 3000 आ गई क्या? हाँ बच्चे। और यदि बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू यदि 3000 आ गई तो आपसे पूछा क्या है? उसका इनिशियल सीपी जो कि कितना है सर? 100 यूनिट है। तो सर 100 गुणा 3000, बच्चे सॉल्व करने पे क्या 3 लाख आ गया क्या? एक बार जितने भी स्टूडेंट लाइव है मेरे प्यारे दोस्त फटाफट से कमेंट कर दीजिए भाई। हाँ भाई प्रणव, हेलो मेरे प्यारे दोस्त, वेलकम है आपका भाई। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं बच्चे फटाफट से भाई सेशन को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैयार हो आप सभी? एक और ऐसा ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन भाई आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बढ़िया से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा इनको, और बहुत शानदार मजा आपको इसमें आएगा, ये मेरा वादा है भाई, यदि आप कंटिन्यू करोगे तो। ठीक है भाई। और आप में से जो भी स्टूडेंट भाई अनअकैडमी प्लस में पढ़ना चाहते हैं तो बच्चे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको कोड अप्लाई करना है देवेंद्र सर। बच्चे आपको वहां से डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका हर एक कैटेगरी का, हर एक एजुकेटर का कोर्स अनलॉक हो जाएगा। इस कोड से आपको इसमें बच्चे 10% का डिस्काउंट भी यहां से मिल जाएगा। ठीक है ना? A trader sold an article at the 20% gain pay and he purchased is the 40% more. Okay. And sold or 24 less. Then he would gain the loss of 20%. What is the cost price of the article? बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, वही सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी अपन ने किया है अभी। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में? ये कह रहा है सर एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता है तथा 24 रुपए कम में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो भाई, कितना क्या होगा? सभी इसको ट्राई करो मेरे भाई।
जी भाई मैं वेट कर रहा हूं मेरे प्यार दोस्त, ट्राई करो भाई सारे इसको। ठीक है मेरे प्यार दोस्त, बताइए भाई क्या इसका राइट आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? कमेंट फास्ट बच्चे, कमेंट फास्ट। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में आप लोगों से कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। मेरे प्यार दोस्तों लेट मैंने मान लिया जो आर्टिकल है उसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है सर? वो 100 रुपए। अब बच्चे यदि वो उसको 20% अधिक दाम पर बेचता है, यानी कि 20 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं, तो क्या उस आर्टिकल को 120 रुपए में बेचा होगा? ठीक है, ये क्या हो गया? ये सर इसका इनिशियल सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन यदि वे उस वस्तु को बच्चे 40% अधिक दाम में खरीदता, यानी कि बच्चे 100 रुपए के आर्टिकल को यदि वो 40 रुपए अधिक में खरीदता 40% में, तो यानी कि सर 100 का 40% 40 हो गया। और सर 40 अधिक में खरीदता तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों वो उस आर्टिकल को 140 रुपए में खरीदता? बोलो हाँ ये ना। ये क्या हो गया उस आर्टिकल का? सर ये हो गया उसका फाइनल सीपी। ठीक है, ये क्या हो गया उसका? ये हो गया सर उसका इनिशियल सीपी। ठीक है, अब फिर वो क्या कह रहे हैं? तो ऐसा कुछ करता ना तो उसे 20% की हानि होती। तो बच्चे 140 का 20% क्या 28 हो गया क्या? हाँ भाई, और 140 रुपए के सामान पे बच्चे यदि 28 रुपए की हानि हुई तो क्या उस आर्टिकल को 112 में बेचा? ये क्या आ गया आपकी बार सर अपना? ये आ गया मेरे प्यारे दोस्तों आपका फाइनल एसपी। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में वो आप लोगों से कह रहा है कि वह 24 रुपए कम में बेचता है। मेरे प्यारे दोस्तों वो पहले 120 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है। कितने रुपए कम में बेच रहा है वो बच्चे? कितने रुपए कम में बेच रहा है वो? क्या 8 यूनिट कम में बेचा क्या उसने? हाँ सर उसने 8 यूनिट कम में बेचा हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चे क्वेश्चन के अंदर कितना बोला गया? सर क्वेश्चन में बोला गया 24 रुपीज। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब बच्चे यदि क्वेश्चन में 24 रुपीज बोला गया तो मुझे एक बार कमेंट करके ये बता दो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 24 डिवाइड बाई 8 क्या मेरे भाई 3 आ गई। ठीक है बच्चे, और यदि यहां से अपनी एक यूनिट की वैल्यू 3 आ गई तो बच्चे आपसे पूछा क्या है? सीपी कौन सा वाला? इनिशियल वाला। वो कितना है? 100 यूनिट है। तो सर 100 गुणा एक यूनिट की वैल्यू वो की कितनी है सर? 3 है। सॉल्व करने पे कितना आ गया? क्या बच्चे वो 300 आ गया? बोलो हाँ ये ना भाई। कमेंट फास्ट बच्चे, क्या ये वाली बात आप सभी को क्लियर हो पाई? आप में से किसी भी बच्चे के मन में यहां तक कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट करके मुझे बता दो मेरे पे। बताइए मेरे प्यारे दोस्त। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भाई सेशन को लाइक बहुत कम बच्चों ने किया है अभी तक। भाई फटाफट से भाई सेशन को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। और भाई जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे फटाफट से भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना? ये क्या कह रहा है देखो, अरे भाई बिल्कुल आसान भाई, सेम ही तो क्वेश्चन है मेरे पे, सेम डिट्टो क्वेश्चन है। ट्राई करो एक बार इसको। मैं वेट कर रहा हूं भाई, 1 मिनट का टाइम आप सभी को दिया। सारे बच्चे इसको ट्राई करो, पेन कॉपी चलाओ भाई, क्या इसका आंसर आएगा भाई?
ए पर्सन सेल एन आर्टिकल एट द इतने इतने परसेंट पे कॉस्ट प्राइस पे एंड हैड ही सॉल्ड इट फॉर 33 मोर he would have gained 14% to gain 25% ही शेयर सेल इज द आर्टिकल 4। बच्चे ट्राई कर लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और पलक झपकते ही आप इसका आंसर बता दोगे सर इसका ये राइट आंसर आ रहा है। कोशिश आप लोग करो। हाँ मैं टाइम आप लोगों को दे रहा हूं, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके मुझे बता दो कि सर ये वाला इस क्वेश्चन का अपना बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। चलिए बच्चे ट्राई करो एक बार सारे के सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी नजरों के सामने है, फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, बच्चे डेली मॉर्निंग में 10 बजे आपकी अपनी यूट्यूब पे क्लास होती है, शाम को 5 बजे बच्चे अपनी अनअकैडमी पे होती है फ्री स्पेशल क्लास, और बच्चे शाम को 8 बजे अपनी अनअकैडमी प्लस पे क्लास होती है। आपको क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बच्चे कोड अप्लाई करना है देवेंद्र सर। जैसे ही आप लोग भाई देवेंद्र सर रेफरल कोड अप्लाई करोगे बच्चे आपको मेरे साथ साथ मेरे साथी एजुकेटर्स की टीम की क्लासें भी आप लोग आसानी से ले पाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो भैया और जो बच्चे भाई केट 2022 वाले हैं तो बच्चे अब अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना, अब ज्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं बचा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना मेरे भाई। चलिए बच्चे क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है भाई, कमेंट फास्ट। क्या मैं करवा दूं भाई इसको? हाँ जी बच्चे, क्या मैं करवा दूं क्या या वेट करूं? कमेंट करके बता दो, मैं करवाऊं या वेट करूं भाई इसका? मैं ही करवा दूं फिर? पक्का पक्की बात है, प्रॉमिस पिंकी वाला। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, देखिए दोस्त भाई क्वेश्चन की मेरे भाई है ना दोस्त एक एक लाइन उठानी है मेरे भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन की एक एक लाइन उठानी है मेरे भाई। क्वेश्चन में आप लोगों से कह क्या रहा है, वो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है। अगर उसने इसे 33 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का फायदा होता। 25% का फायदा हासिल करने के लिए उन्हें इस वस्तु को बेचना चाहिए। बच्चे देखो ये क्वेश्चन है ना, देखो मैंने आज जैसे आपको बोला था कि बच्चे मैं 3 लेवल करवाऊंगा आपको। ठीक है ना, एक बेसिक लेवल होगा, एक हायर मॉडरेट होगा और तीसरा हायर होगा। तो बच्चे ये वाला जो आपका लेवल आ रहा है बच्चे धीरे धीरे ना आपका हायर लेवल की तरफ आगे बढ़ रहा है। बेसिक वाला किया अपन ने कितने डाटा पे? 2 डाटा पे। मॉडरेट वाला किया कितने पे? 3 पे। अब सर यहां पे सर वो 3 से भी आगे बढ़ रहा है और सर थोड़ी सी वो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर रहा है यहां पे। ठीक है, आ जाओ देखो कैसे भाई। लेट दोस्तों अपन ने माना यहां पे जो आर्टिकल है उसका सीपी अपन ने मान लिया भाई 100 रुपए। ठीक है ना बच्चे, अपन ने उस आर्टिकल का जो सीपी है वो मान लिया कितना? 100 रुपए। अब यदि बच्चे उस आर्टिकल का यदि सीपी 100 रुपए है तो मेरे प्यारे दोस्तों वह क्या कर रहा है, उसको 16% कम में बेच रहा है मेरे भाई। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों 16% कम में बेचा होगा तो 100 का 16% तो मेरे भाई 16 आ गया होगा। ठीक है ना, और बच्चे यदि वो 16 कम में बेच रहा है तो क्या उस आर्टिकल को उसने क्या 84 रुपीज में बेचा होगा? बोलो हाँ ये ना। बच्चे ये वाली बात तो क्लियर है ना। देखो जितने भी नए स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं बच्चे आप लोग कमेंट किया करो, समझ में आपको 100% आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन होता क्या है बच्चे, यदि आप लोग कमेंट बाजी नहीं करते हो ना तो फिर ये होता है कि 2 मिनट मेरी क्लास देखी, फिर 2 मिनट चलो भाई दूसरे सर की क्लास में देख आते हैं। इससे ना तो बच्चे आप लोगों का माहौल बन पाता है ना हम लोगों का बन पाता है। ठीक है ना, और हम तो भाई पढ़ाएंगे, हमारा पढ़ाने का काम है, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन बच्चे देखो सेट होने के लिए ना आप लोगों को भी थोड़ा बहुत कमेंट करना होता है। ठीक है ना, चलिए अब देखो बच्चे यदि किसी आर्टिकल का सीपी मेरे भाई 100 रुपए है, यदि उसको 16% कम में बेचा तो सर उसे 84 में बेचा।
ये क्या आ गया उसका, सर ये आ गया उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस, प्रारंभिक विक्रय मूल्य, बोलो हाँ या ना। अब बच्चे यदि ये उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस आ गया, लेकिन वो क्या चाहता है, वो चाहता है इसको 14% के फायदे पे बेचना। अब बच्चे यदि 100 रुपए के आर्टिकल पे यदि वो 14% का फायदा चाह रहा है, तो यानी कि 14 रुपए का फायदा चाह रहा होगा, सही बात है ना बच्चे। अरे 100 रुपए के आर्टिकल पे यदि वो 14% का फायदा चाहना चाह रहा है, यानी कि सर 14 रुपए का फायदा चाहना चाह रहा है, यानी कि सर उसने उस आर्टिकल को क्या बच्चे 114 रुपए में सेल किया होगा, क्या बोलो हाँ या ना। क्या ये इस आर्टिकल का फाइनल एसपी होगा क्या, सही है। अब पहले मेरे प्यारे दोस्तों वह उस आर्टिकल को 84 रुपए में बेच रहा था, अब वो 114 रुपए में बेच रहा है। बच्चे कितने रुपए ज्यादा में वो उसको बेच रहा है अभी, 84 और 14। सर जी ये तो बेच रहा है कितने में, 30% बोल दो, 30 रुपए बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या 30 यूनिट बोल दो। बच्चे अपने अकॉर्डिंग वो 30% ज्यादा में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितने में, 33 में। तो बच्चे यहां से जो 1% की जो वैल्यू है, क्या वो 33/30 आ गई क्या, हाँ जी, क्या 1% की वैल्यू 33/30 आ गई, और वो क्या चाह रहा है भाई, 25% का प्रॉफिट चाह रहा है। तो बच्चे इस वाले सीपी पे यदि वो 25% का प्रॉफिट चाह रहा है, तो यानी कि सर वो तो उस आर्टिकल को 125 रुपए में बेचना चाह रहा है, ठीक है ना मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि वो 125% में बेचना चाह रहा है, तो वो हो जाएगा बच्चे 33/30 गुणा में 125। सॉल्व करना चाय के साथ बैठ के, इसका राइट आंसर आ जाएगा 137.5 रुपीज। सर आज से मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, बेसिक से स्टार्ट करूं यहां से, ठीक है। हाँ जरूर मेरे प्यारे दोस्त, अरे जरूर मेरे प्यारे भाई, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूं, आप लोगों को टेंशन मत करो। बच्चे अपने क्वेश्चन, मैं आपको फिर वही बात बोल रहा हूं, अपने क्वेश्चन बच्चे तीनों लेवल पे चलते हैं, बेसिक भी होगा, मॉडरेट भी होगा और डिफिकल्ट भी होगा, ठीक है ना। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू करो। और बच्चे मैं आपको बता दूं, यदि आप बेसिक से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो बच्चे अनअकैडमी प्लस पे अपन ने एक नया बैच अपन ने स्टार्ट किया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और एक बैच मेरे प्यारे दोस्त अपना 25 से भी स्टार्ट हो रहा है। बच्चे कोड आपको देवेंद्र सर अप्लाई करना है, बच्चे वो बैच भी है ना बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है, परसेंटेज से। देवेंद्र सर कोड आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, उसमें डिस्काउंट आपको यहां से उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग देवेंद्र सर कोड अप्लाई करोगे मेरे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और बच्चे आपकी तैयारी है ना मेरे प्यारे दोस्त, फिर आप ये कह सकते हो कि हाँ सर मैं 100% प्रिपेयर हूं। यदि बच्चे आप ये सोच रहे हो क्या सर मैं YouTube क्लासेस से सर 100% तैयारी कर लूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्त ये बात मैं आपको क्लियर बोल देता हूं कि बच्चे यहां से आपकी 100% तैयारी, देखो ऐसे तो पढ़ा के तुम वहां पे भी वही है और यहां पे वही है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों होता क्या है, यहां पे मेरे प्यारे दोस्त आपकी 100% तैयारी नहीं हो पाती। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बच्चे कुछ दिन ऐसा होता है हम कंटिन्यू नहीं रह पाते, कुछ दिन ऐसे होते हैं आप लोग कंटिन्यू नहीं रह पाते हो, ठीक है मेरे भाई। तो बच्चे दोनों चीजों को भाई बैलेंस बनाने के लिए बच्चे अपना जो प्लस वाला सेशन होता है उसको आपको ज्वाइन करना जरूरी होता है बच्चे, क्योंकि देखो आप लोगों को भाई मैं कहना सिंपल आसान साधारण सी बात बता दूं, आपके दिल पे भी लगेगी और मुझे भी पता है दोस्त ये बात बिल्कुल सही है। जब तक दोस्त आप लोगों की जेब से मेरे भाई पैसा खर्च नहीं होगा, तब तक दोस्त आप लोगों को पढ़ने का मजा नहीं आएगा। क्योंकि बच्चे फ्री की चीज है ना मेरे प्यारे दोस्तों, फ्री वाली चीज की कदर मेरे भाई 2 ही दिन होती है, नहीं होती क्या भाई। आप सभी को पता है सर फ्री के सर आज हमें सर यदि कोई कुछ भी दे देना तो सर उसकी कदर है ना सर हम 2 ही दिन करेंगे। और सर मान लो कि सर हमने सर हमारी जेब से 10 रुपए लगा के भी सर कोई चीज यदि परचेज कर ली है, तो सर हम उस 10 रुपए वाली चीज को भी सर इतने संभाल के रखते हैं कि हाँ यार भैया इसके पैसे दे के आया हूं। कई बार तो ऐसे भी बोल देते हैं कि अरे यार अभी तक तो इसके पैसे ही वसूल नहीं हुए भाई, अभी कहां से खराब होगी है, बोलते हैं ना। तो बच्चे यही वो सारी चीजें हैं। यदि आपको मेरे प्यारे दोस्त अपने 100% तैयारी करनी है तो बच्चे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लो, देवेंद्र सर रेफरल कोड अप्लाई करके आपको डिस्काउंट वहां से मिल जाएगा और बच्चे आपको बिल्कुल बेसिक से वहां पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए ट्राई करो इसको भी।
इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। सभी बच्चे मैं टाइम दे रहा हूं भाई आपको इसके लिए मेरे भाई। नमस्कार नमस्कार हेमू मेरे भाई, नमस्कार भाई। हिमांशु, आई एम राइट भाई, या ओके मेरे भाई, कैसे हो दोस्त? ठीक है, तो बच्चे फटाफट से इसका कमेंट कर दो। नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार हिमांशु, नमस्कार भाई। बच्चे क्वेश्चन में ये कह रहा है, ए पर्सन सॉल्व एट द आर्टिकल एट द लॉस ऑफ द 8% हैड ही सॉल्व इट एट अ गेन ऑफ द 10.5%, ही वुड हैव रिसीव्ड रुपीज 992.50 मोर टू गेन 12%, ही सॉल्व हैव सॉल्व इट फॉर। तो बच्चे सारे इसको ट्राई करो और मुझे बता दो भाई क्या इसका राइट आंसर आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूं बच्चे, कम से कम 1 मिनट का, तो ट्राई करो सारे इसको, ठीक है ना? तो बच्चे ट्राई करो और इसका राइट आंसर मुझे बताइए भाई, क्या इसका राइट आंसर आ रहा है भाई? मैं हैंडसम लग रहा हूं सच में? देख लो मेरे भाई, फिर आपकी नजर में कोई होना दोस्त मेरे लायक, फिर देख लो यार, ठीक है मेरे भाई, दोनों ही चलेंगे फिर। वो एक आ रहा है ना कि तेनू नहीं पता ये फिल्टर लो कमाल है मेरे भाई। तो वो वाली बात तो नहीं है मेरे भाई, ऐसे है ना, लेकिन एक वो ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी एक ऐसा कुछ, तो वो सारी चीजें मेरे प्यारे दोस्त। क्या इसका राइट आंसर आया मेरे भाई? कमेंट करके एक बार मुझे बता दो दोस्त, क्या इसका राइट आंसर आ रहा है मेरे भाई? भाई अपना ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी करेक्ट है मेरे भाई? अरे गुरुदेव, आपका गलत हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल राइट है मेरे भाई हिमांशु, ठीक है। अरे मेरे प्यारे भाई देखो, एक आसान सिंपल और इजी से लाइन बोली हुई है क्वेश्चन में भाई। अरे बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल सही है। चलिए, ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति मेरे भाई किसी वस्तु क्या कह रहा है मेरे भाई 8% के लॉस पे बेच रहा है। अरे अपन ने मान लिया कि लेट बच्चे जो उस आर्टिकल का जो सीपी है वो अपन ने मान लिया 100 रुपीज, ठीक है मेरे भाई। अब यदि बच्चे वो उस आर्टिकल को भाई 8% के लॉस पे बेच रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त एक सिंपल आसान सी बात है कि यदि 100 रुपए के आर्टिकल पे यदि आपको 8% का लॉस हुआ, यानी कि क्या मेरे भाई सिंपली वर्ड में यदि बोलना चाहूं कि 8 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। और बच्चे यदि 8 का लॉस हुआ तो क्या आपने उस आर्टिकल को 92 में बेचा? क्या यही मेरे प्यारे दोस्तों उस आर्टिकल का इनिशियल एसपी हो गया? क्या प्रारंभिक विक्रय मूल्य उसका हो गया? ठीक है। लेकिन यदि वह उसको क्या कह रहे हैं भाई 10.5% के लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि 100 रुपए के आर्टिकल को यदि वो 10.5% के लाभ पर बेचना चाह रहा है, एक मिनट, तो बच्चे वो 10.5% के प्रॉफिट पे बेचेगा, तो गुरुजी वो उसको 10.5 रुपए ज्यादा में बेचेगा। अंडरस्टूड मेरे भाई? तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों उसने उस आर्टिकल को 110.5 रुपए में बेचा होगा? ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर। बच्चे पहले वो उस आर्टिकल को 92 में बेच रहा था, लेकिन अब 110.5 में बेच रहा है, क्या ये उसका फाइनल एसपी हो गया? जी सर, ये भी हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितने यूनिट ज्यादा में बेच रहा है वो अब उसको भाई? अरे 92 और 110.5, क्या बच्चे 18.5 में उसको ज्यादा बेचा भाई उसने अपने अकॉर्डिंग इतने यूनिट में, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है गुरुजी कितने 92.50 में। तो बच्चे यहां से यदि मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूं तो 18 पंजे 90, तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू क्या 5 आ गई क्या? हाँ। और बच्चे यदि एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई तो वो क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, उस आर्टिकल को वे 12% के लाभ पे बेचना चाह रहा है। अभी अभी तो किया अपन ने ये क्वेश्चन। बच्चे यदि 100 रुपए यदि उसका सीपी है, वो 12% के लाभ पे बेचना चाह रहा है, यानी कि सर वो 112 यूनिट पे उसको बेचना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो मेरे प्यारे दोस्त 112 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भी? गुरुजी वो हो जाएगा 112 गुणा 5 और 12 पंजे 60। मेरे भाई सीधा सा फंडा नजर आ रहा है गुरुजी, राइट आंसर हो जाएगा कितना? 560। क्या बच्चे ये वाली कहानी आप सभी को क्लियर हो पाई?
अच्छी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि सर हम नहीं कर पाएंगे। यदि आप कोशिश करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको आसानी से 100% कर पाओगे। ठीक है, चलिए बच्चे ट्राई करो भाई, बताइए कमेंट फास्ट, क्या ये वाला मामला क्लियर हो पाया आप लोगों के भाई? बढ़ चले आगे एक और बेहतरीन शानदार और लाजवाब क्वेश्चन की ओर। नोट्स सभी को करना है अपने नोट्स में शानदार तरीके से भी। और जिन बच्चों ने भाई अभी तक जो अभी अभी जुड़े हैं बच्चे, सेशन को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स का शेयर भी कर देना मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्त, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, करो इसको ट्राई। ट्राई करो सारे इसको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 14%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर रेट 1 to 1 लेस, a loss of the 8% would have been incurred if the same article would have been sold for rate 536.25, then the profit and loss percent would have been। चलिए भाई ट्राई करो सारे इसको। ये क्वेश्चन दोस्त थोड़ा सा अच्छा है, उसी स्टेप में अपन एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है ना, जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे उसी में एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं भाई। चलो ट्राई करो और इसका आंसर बताओ। मैं वेट करूंगा इसके लिए 2 मिनट का, सभी इसका आंसर देना, क्योंकि इसमें एक स्टेप और बढ़ी है तो 1 मिनट मैंने आपके लिए और बढ़ा दिया। चलो ट्राई करो इसको सारे। जब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूं भैया, क्या आ रहे हैं भैया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, आंसर दीजिए भाई सभी इसका। ठीक है भाई, सभी इसका राइट आंसर दो भाई। ओके 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 भाई, ओके। अरे तुला कि नहीं, चलिए हाँ भाई सारे ट्राई करो, सारे ट्राई करो, सारे ट्राई करो इसको। हाँ भैया एक स्टेप बढ़ा हुआ है इस बार आप लोगों के लिए। ठीक है ना, चलिए क्या है अभी इसका आंसर? चलो मैं करवा दूं भाई इसको, बच्चे मैं करवा दूं भाई, तैयार हो आप सारे के सारे इसको करने के लिए भाई? मैं करवा दूं, कमेंट तो कर दो एक बार फटाफट से, देखो फिर मैं करवाता हूं आप लोगों को। ठीक है, और भाई जितने बच्चे भाई चैनल पे पहली बार आए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना,
चलिए बच्चे देखो एक बार नजरें सामने करो। क्वेश्चन में बोला गया है आपसे क्या कि एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाए तो 8% की हानि उठानी पड़ती है। यदि वे उस वस्तु को इतने रुपए में बेचते हैं तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो भाई, कितना क्या होगा। तो लेट मेरे प्यारे दोस्तों, अपन ने मान लिया जो वो आर्टिकल है उसका जो सीपी है वो मान लिया अपन ने 100 रुपए, ठीक है ना बच्चे। अपन ने उसका आर्टिकल का सीपी 100 रुपए मान लिया। यदि अपन उस वस्तु को 14% के लाभ पे बेचते हैं, यानी कि मेरे भाई क्या उसको अपन ने 114 में बेचा होगा, ठीक है, इतनी कहानी के लिए। अब बच्चे यदि अपन ने उस आर्टिकल को 114 रुपए में बेचा तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो गया, उसका क्या इनिशियल एसपी क्या प्रारंभिक विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। लेकिन यदि बच्चे वो उसको 121 रुपए कम में बेचना चाहता है तो उसे 8% का लॉस होता है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों 8% का लॉस हुआ, यानी कि सर 100 रुपए में यदि 8% का लॉस हुआ तो सर उस आर्टिकल को सर 92 में बेचा होगा, ठीक है। अब बच्चे पहले वो उसको 114 में बेच रहा था, अब 92 में बेच रहा है, क्या मेरे भाई 22 यूनिट कम में बेचा क्या उसको। अरे 114 में से मेरे भाई 92 गया तो क्या मेरे भाई 22 यूनिट आया, 22 यूनिट कम में बेचा उसको अपने अकॉर्डिंग 22 यूनिट कम में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कितना 1 to 1 में। बच्चे 11 से काटा तो कितना हो गया, 11 दूना 22, 11 से 11 बार गया और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/2 बराबर 5.5 आ गई, ठीक है। और बच्चे यदि 1 यूनिट की वैल्यू 5.5 है तो अपना सीपी कितना है सर, वो 100 यूनिट है। तो सर 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी सर 550। बोलो क्या यहां तक आप में से किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट है मेरे भाई, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट बच्चे यहां तक आप लोगों के मन में आ रहा हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सर मेरे मन में ये बात आ रही है सर, या इसका वो समाधान है। बच्चे आपकी हर एक डाउट का समाधान यहाँ पे 100% मिलेगा, ये वादा है मेरा आपसे, ठीक है बच्चे। अब यदि मेरे प्यारे दोस्तों 100 यूनिट की वैल्यू मेरे पे यदि 550 है तो बच्चे ये क्या हो गया, अपना सीपी हो गया, ठीक है ना। सीपी कितना हो गया, देखो मैं इंक का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। सीपी कितना हो गया सर, सीपी 550 हो गया। सीपी मेरे प्यारे दोस्त कितना हो गया, 550 हो गया। और उस आर्टिकल को बच्चे जो सेल किया वो कितने में किया सर, वो तो किया 536.25 में। तो मेरे प्यारे भाई मुझे एक ना छोटी सी कहानी बता दो, आप 550 रुपए में कोई वस्तु खरीद के उसे 536.25 रुपए में बेच रहे हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है मेरे पे, क्या बच्चे लॉस हुआ क्या अपन को यहां पे। अरे 550 में खरीद के उससे कम में यदि अपन बेच रहे हैं तो लॉस ही तो हो रहा है। और कितने का लॉस हुआ सर जी, ये हो गया अपन को कितने का, 13.75 रुपए का। बात समझ में आई, ठीक है। अब बच्चे मुझे क्या निकालना है, लॉस परसेंट। लॉस हो रहा है तो क्या निकलेगा, लॉस परसेंट निकलेगा। आओ देखो निकालते हैं, कहां पे पेन, ये रहा। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है सर लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। तो बच्चे लॉस कितने का हुआ गुरुजी, 13.75 का लॉस हो गया। कितने के सीपी पे, 550 के सीपी पे गुणा में 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। बच्चे सॉल्व कर लो इसको, इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना, 2.5%। और क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा सर, वो होगा हमारा लॉस। कैसे पता चला सर, हम लॉस परसेंट तो कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पे, बोलो हाँ या ना। ठीक है मेरे भाई, चलिए दोस्त एक बार है ना फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो क्या आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अपना क्लियर हो पाया। बच्चे क्वेश्चन देखो बहुत शानदार था, लाजवाब था और बेहतरीन था भाई। अरे क्या सर्दी में है ना रजाई के अंदर दोनों हाथ दबा के बैठे हो क्या, कमेंट ही नहीं कर रहे कि सर सामने है ना सर एक स्क्रीन पे लगा रखा है, बस आपको देख रहे हैं खाली, और सर बाकी है ना सर कमेंट करने का तो सर कतई मन ही नहीं है, सर्दी लग रही है सर है।
अरे मेरे भाई ऐसा कुछ है? चलिए दोस्त, चलिए बच्चे ट्राई करो भाई, आंसर आ गया इसका। आगे बढ़ जाऊं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए भाई। ये क्वेश्चन बच्चे बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही लाजवाब है मेरे भाई। सभी ट्राई करो भाई, इसका क्या राइट आंसर आएगा मेरे भाई। क्वेश्चन में आप लोगों से कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने रुपए में बेचता है। उसने पहले वस्तु को इतने 18.75% के लाभ पर बेचा, ज्ञात कीजिए दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे। ये कुल लेन देन में ना तो उसे लाभ हो नहीं उसे क्या हो मेरे भाई हानि हो। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या इसका राइट आंसर होगा, एक बार सारे इसको फटाफट से ट्राई करो। मैं वेट कर रहा हूं भाई 1 मिनट का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है मेरे भाई, कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट। हाँ भाई मैं वेट कर रहा हूं भाई, फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या होगा। यार फ्री टू क्या कहना चाह रहा है भाई। चलिए बच्चे कमेंट फास्ट भाई। जी भाई ट्राई करो सभी इसको। जी बच्चे क्या राइट आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का? चलो करो करो सारे ट्राई करो इसको। आज ये क्वेश्चन आपके लिए ही है मेरे भाई।